नमस्कार, आप सब लोगों का इस मालिका में हार्दिक स्वागत। आजकल सभी कंपनियां, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री की हो या मैन्युफैक्चरिंग की, वे सभी कम दाम और गुणवत्ता से परिपूर्ण मंत्र की ओर जा रहे हैं। ये मंत्र सुनने में जितना आसान, अमल करने में उतना ही मुश्किल है। कुछ कंपनियों ने अलग अलग प्रकार से अपनी कंपनियां बचाई और उन्हें ऊपर लाया। ग्लोबलाइजेशन के इस ज़माने में भी सफलता प्राप्त की, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। सन 2002-2003 में मारुति का मार्केट शेयर 50% से भी नीचे गिर गया था। उनका मार्केट सेगमेंट 45% से सिर्फ 39 हो गया था और उनके बाकी के खर्च भी बढ़ रहे थे। वे चाहते थे कि उनके कंपनी में 50% प्रोडक्टिविटी में बढ़ाव हो और उनके खर्च 30% से भी कम हो जाए। इन सभी मुश्किलों का हल उन्होंने गुणवत्ता मंडल की मदद से निकाला। उन्हें अपने मंडल पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कंपनी वर्कर्स के सुझाव को अपने मन में रखकर पूरे 250 करोड़ रुपए बचाए। आज ये कंपनियां जिस मुकाम पर पहुंची है, उसका श्रेय सिर्फ गुणवत्ता मंडल को ही मिलता है। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, लेकिन इस संकल्पना को अच्छी तरह से जान लेने के लिए मिलते हैं एक जानी मानी हस्ती से, श्री सतीश कालोखे जी से। गुणवत्ता मंडल का प्रमुख उद्देश्य है लोगों का काम में दिल से सहभाग। जब आदमी काम पर जाता है तो उसे अपने दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता और गुणवत्ता मंडल उसे अपने दिमाग का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का मौका देता है। पर अगर हम हमारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे काम कैसे निपटते हैं? जो काम हम हर रोज करते हैं उसके लिए हमें दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरण के तौर पे हम रोज अपने दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, इसके लिए हमें दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यही काम हम आँखों पे पट्टी बांध कर करें तो हमें ज़रूर दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बातें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इसका गुणवत्ता मंडल से क्या नाता? दोस्तों, हमारे दिमाग और दिल का एक अनोखा रिश्ता है। जैसे ही दिमाग को काम मिलता है, वह काम पूरा होने पे दिल को सुकून मिलता है। बहुत सारे लोगों को क्रॉसवर्ड पजल का शौक रहता है। उनकी ऐसी अपेक्षा नहीं रहती कि वो पजल कंप्लीट करने से उन्हें प्राइज मनी मिले, लेकिन वो शब्द मिलाने के बाद उन्हें जो आनंद मिलता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुणवत्ता मंडलों में भी अपने वर्क रिलेटेड कठिनाइयों का हल निकालने के लिए वो सब जो मेंबर्स है, गुणवत्ता मंडल के सभासद है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम सभी लोग जॉब सेटिस्फैक्शन की तलाश में रहते हैं और अगर ये ना हो तो कोई लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो देते हैं और साथ में अपना काम भी। अगर आप सही ढंग से गुणवत्ता मंडल के सूत्रों का पालन करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वो 4 सूत्र है: निरंतर शिक्षण, मानवता, पारदर्शिता और टीम वर्क। कंपटीशन के इस ज़माने में सभी लोगों को बहुत ही जागरूक रहना जरूरी है। मार्केट में, टेक्नोलॉजी में जो बदलाव होते रहते हैं, उसके मुकाबले में हमें भी अपने कंपनी में, काम में हमेशा बदलाव करना जरूरी है। इसके लिए हमेशा सुझाव देने की ज़रूरत है और सुझाव देने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। और गुणवत्ता मंडल में 6-8 वर्कर्स का गठ हमेशा इस तरह के सुझाव देते रहते हैं, जिनके कारण उनका ज्ञान बढ़ता है। गुणवत्ता मंडल की शुरुआत और समाप्ति ज्ञान से होती है। इस कहानी में हमने देखा कि पाटिल
कैसे मशीन्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में सुझाव देके मार्केट में जो बदलाव हो रहे हैं उसका सामना कंपनी को करने की मदद करता है। गुणवत्ता मंडल में ऐसे ही जो 6-8 वर्कर्स हैं वो निरंतर सुझाव देते रहते हैं और ज्ञान पाते हैं। एक अजीब सी चीज़ हम लोगों में है, हम सबको लगता है कि जैसे ही अपने को कुछ डिग्री या डिप्लोमा मिले तो अपना जो शिक्षण है, अपना जो ज्ञान लेने की क्रिया है वो खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान और शिक्षण ये ऐसी चीज़ है वो हमको आखिर तक करने की ज़रूरत है। और गुणवत्ता मंडल काम करते करते आपको ज्ञान लेने में मदद करता है। गुणवत्ता मंडल का दूसरा सूत्र है मानवता। मानवता का मतलब है आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है दिमाग, उसका इस्तेमाल करने का उसे मौका देना। इस कहानी में हमने देखा कि सुपरवाइजर भोसले वह मौका पाटिल को नहीं देना चाहता है, लेकिन उनके जो मैनेजर खन्ना साहब है वो ये बात समझते हैं और वो पाटिल को उसके दिमाग का इस्तेमाल करने का मौका देते हैं और सुपरवाइजर भोसले को उस तरह समझाते हैं। गुणवत्ता मंडल में भी हर एक आदमी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का सही मौका मिलता है और इसका ही मतलब है गुणवत्ता मंडल में काम करने से आदमी को आदमी जैसे बर्ताव करने का मौका मिलता है काम करते वक्त। गुणवत्ता मंडल का अगला सूत्र है पारदर्शिकता। पारदर्शिकता का मतलब है हम जो भी बात करते हैं वो सबको समझ में आनी चाहिए। और ऐसी कौन सी भाषा है जो सबको समझेगी? और वो भाषा है अंकों की भाषा। और गुणवत्ता मंडल में सिर्फ अंकों की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे सभी को सभी बातें अच्छी तरह समझती है। मान लो अगर आप एक कर्मचारी को बोलेंगे कि आपकी गैर हाजिरी बहुत है, तो उस कर्मचारी का जवाब आएगा, साहब मैं तो सिर्फ कल ही नहीं आया था। इसके बदले अगर आप उन्हें बताएंगे कि पिछले महीने आप 4 दिन काम पे नहीं आए थे और इस महीने अब तक आप 2 दिन काम पे नहीं आए, वो बात समझ जाता है कि वो काम में छुट्टियां ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 4 ये अंक है, 2 ये अंक है। और गुणवत्ता मंडल में सभी सभासदों को, सभी सदस्यों को ये आदत सी पड़ जाती है कि जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे वो अंकों की भाषा में करेंगे, जिसमें बहुत ही स्पष्टता होगी। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा कि पाटिल ने जो सुझाव दिया वो अंकों की भाषा में ही दिया, जिससे हम सबको समझ में आया कि ये सुझाव के कारण कंपनी का क्या फायदा हो सकता है। गुणवत्ता मंडल का अगला सूत्र है टीम वर्क, यानी कि सबने एक साथ मिलकर काम करना। इस कहानी में हमने देखा कि खन्ना साहब ने कैसे सबको साथ लेकर काम किया। अगर चाहते तो वो भोसले को डांट सकते थे, उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भोसले को सुधारने का एक मौका दिया। हर एक आदमी में अच्छे बुरे गुण होते हैं। अगर उनके बुरे गुणों को सुधारने का मौका दिया गया तो टीम वर्क अच्छी तरह से होता है और गुणवत्ता मंडल में यही होता है। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद आप भी गुणवत्ता मंडल के बारे में कुछ तो सोच रहे होंगे। अगर आप भी ऐसा मंडल अपनी संस्था में शुरू करना चाहे तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। इसके बारे में कोई भी मालूमात या सवालात करना चाहे तो हमें ज़रूर लिखिए।